स्क्रीन पे आपके एक फोटो आ रही होगी, पहले वो फोटो जरा देख लो, कुछ बच्चे दिख रहे होंगे। अब ये जो इंसिडेंट है ये बदायूं का है। और एक और चीज बताऊंगा मैं आपको कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस इंसिडेंट के बाद यूट्यूब पे वीडियो ढूंढना शुरू कर चुके होंगे कि वीडियो कहाँ है, ये कहाँ है, क्या हुआ। लेकिन आपको ऐसी वीडियोस कोई मिलेंगी नहीं। और मेरा ये वीडियो को क्रिएट करना भी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। क्यों पता है? यूट्यूब की अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है कि आपको वायलेंट चीज नहीं दिखानी है, और जिसमें कम उम्र के बच्चे वगैरह हो वो तो बिल्कुल भी उससे छेड़छाड़ नहीं करनी होती है। और ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है। ट्विटर को मैं इस मामले में एडमायर करता हूँ। हालांकि चलो ठीक है, यूट्यूब का भी अपनी कुछ सिनेरियो रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही सोचने वाली बात है क्योंकि ट्विटर है ना, वो गांव की क्राउड जो है या जो छोटे टाउन्स की क्राउड है, वो टीनेजर्स हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं चलाते। यूट्यूब बहुत ज्यादा लोग चलाते हैं। तो ये जो एक चीज है ना कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन की सोसाइटी में चल क्या रहा है, वो ढंग से हमारी सोसाइटी को मिल ही नहीं पाता। और ये एक नॉलेजेबल फैक्ट भी है आपके लिए कि भाई कुछ सर्च करना है ना तो ट्विटर पे जाकर सर्च किया करो, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। लेकिन ऐसे इश्यूज जो हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं, तो अगर हम उन्हें बात नहीं कर सकते, यूट्यूब पे दिखा नहीं सकते, तो क्या वो हो नहीं रहे हैं? क्या वो रुक गए? अब इसी टॉपिक पे मैं बात शुरू करता हूँ। और इस पूरे न्यूज में क्या हुआ वो आप जाके, अगर आपको वीडियो रोकनी है ना, यहाँ पे वीडियो रोक लो, जाके न्यूज थोड़ी बहुत पढ़ के वापस वीडियो पे आ जाओ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा न्यूज नहीं बता सकता, फिर वही कम्युनिटी गाइडलाइंस की प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने एक्सपीरियंस के साथ सीखा है। पर हुआ क्या, बदायूं में दो बंदे थे, साजिद जावेद करके उनके नाम थे। बच्चों को उन्होंने जाके घर में जाके क्या किया है वो आप देख लेना न्यूज में। अब इस सिनेरियो में ना जो बातें करनी है वो शुरू कर देता हूँ बात। ध्रुव राठी भाई का ट्वीट था 2018 का, वेरी शॉकिंग एक्सपोज ऑफ योगी आदित्यनाथ राज, द पुलिस आर रेडी टू डू फेक एनकाउंटर्स ऑन एनीवन if you can bribe them. Sagarika Ghosh, Yogi Adityanath government in UP has also initiated an encounter raj in which 50 criminals have been eliminated between 17-18. There is no evidence in that encounter killings or crime, rather they spur more violence. उसके नीचे भी ट्वीट कर रही है, by insisting that the state does not get away with extrajudicial killings, human rights walas protect the rule of law, which is the only thing that genuinely protects every citizen. फिर द वायर के दुनिया भर के आर्टिकल्स। ममता बनर्जी ने तो यूपी को रिक्वेस्ट भी करा था कि आप प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे उतरिए यूपी के लोगों से कि जो है एनकाउंटर्स हो रहे हैं। और ये पता कब हुआ था? जब वो अतीक अहमद की पूरी स्टोरी चल रही थी और उसमें जो जुड़े हुए लोग थे उनका एनकाउंटर हो रहा था, जिनके नाम पे मल्टीपल केसेस चल रहे थे। और अब इनके जो ट्वीट्स हैं या उनके वीडियोस हैं वो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, इंक्लूडिंग ध्रुव राठी, सगारिका घोष, रवीश कुमार, इंक्लूडिंग ममता बनर्जी, सब के सब चुप हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, कुछ हुआ ही नहीं है देश में। और एक है हमारा ट्विटर पे मोहम्मद जुबैर, उसका तो अलग ही सिनेरियो है। अभी कुछ दिन पहले गुजरात यूनिवर्सिटी में एक इंसिडेंट हुआ था जिसपे मैंने कोई वीडियो नहीं क्रिएट करी, क्योंकि मुझे लगा कि वो जो इंसिडेंट हुआ है उसमें दोनों तरफ की बातें सामने आ रही हैं, और दोनों तरफ की बातें जब सामने आ रही हैं तो ये काम तो न्यूज़ को कर लेना चाहिए। मैं इसमें कोई अलग चीज़ तो बता नहीं सकता, न्यूज़ ही है बस। लेकिन जूबियर भाई हमारे उठ के उन्होंने वीडियो अपलोड करी। पहले तो उसने वीडियो का पूरा पार्ट नहीं दिखाया, सारी वीडियोस नहीं दिखाई, सिर्फ उसने एक तरफ की वीडियोस दिखाई जिसमें जो भीड़ है उसने बाहर के पढ़ने वाले फॉरेन स्टूडेंट्स पे अटैक किया। लेकिन वो नहीं दिखाया कि बाहर के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने पहले अटैक किया, पहले थप्पड़ मारने की कोशिश करी। वो सारी वीडियोस उसने छुपा ली और बड़ा ही प्राउड फील कर रहा था अपनी बातों पर कि भाई मैं 2-3 बजे तक जगा रहता हूँ, ऐसा करता हूँ। कल जब इंसिडेंट हुआ तो भाई 2-3 बजे तक तो जग रहे थे, लेकिन ट्वीट करने का टाइम नहीं था। फिर किसी और बंदे के ट्वीट पे रीट्वीट करे जा रहे थे ताकि खुद ना ट्वीट करना पड़े। और खुद बोलेंगे क्या? बोलने को कुछ है नहीं। उल्टा इसकी एक निंजा टेक्निक है। टेक्निक क्या है कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है ना तो ये कुछ और ही निकाल के पोस्ट करने लग जाता है। कहीं देश में कुछ हो रहा हो, कुछ और उल्टा सीधा हो रहा हो, वो पोस्ट करने लग जाएगा ताकि ऐसा ना लगे कि ये इनएक्टिव हो गया है, या फिर जो भी अटेंशन है उसके खुद के लॉयल फॉलोअर्स की वो उन पे ना जाए और उल्टा वो कुछ और ही पोस्ट कर देगा, उस पर अटेंशन चली जाएगी। हालांकि इस पूरे इंसिडेंट में जो वो दर्दनाक इंसिडेंट हुआ उसमें जो एक मेन कल्प्रिट था उसका एनकाउंटर यूपी पुलिस ने कर दिया। अब यही मेरी मेन बात है जिसकी मैं करने जा रहा हूँ। ये लोग वो हैं जो यूपी एनकाउंटर के खिलाफ दबा के बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, और ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, और जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं। फिर चाहे वो एनकाउंटर्स किस पर्पस के लिए होना है उसका कोई डिस्कशन नहीं है। ममता बनर्जी कह रही थी यूपी के लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। शायद उन्हें यूपी का ABCD भी कुछ पता नहीं होगा। यूपी में जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और हमारे मल्टी टैलेंटेड हर फील्ड की जानकारी रखने वाले ध्रुव राठी भाई, ऑफकोर्स जैसे संदेश खली पे कोई वीडियो नहीं बनाई थी, जैसे साक्षी के केस पे कोई वीडियो नहीं बनाई थी, ऐसे ही अब जैसे ये इंसिडेंट हुआ इस पे भी कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। ये बहुत ही सटीक फर्क है इनके इकोसिस्टम में और एक दूसरे इकोसिस्टम में। हम जैसे लोग जो एज ऑफ नाउ बीजेपी को वोट करते हैं, कल शायद ना करें, वो लोग मणिपुर के इंसिडेंट पे भी बोलेंगे, वो लोग संदेश खली के इंसिडेंट पे भी बोलेंगे। लेकिन इन जैसे लोगों का एजेंडा, इन जैसे लोगों का प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रॉन्ग है कि इन्होंने अपने आत्मा की दरिद्रता को एक्सेप्ट कर लिया है ऑलरेडी। एक हमारे रवीश कुमार जी हैं, घंटों में वो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी कोई वीडियो दिखाई नहीं दे रही है। उनके हिसाब से जर्नलिज्म का मीनिंग होता है कि जो पावर में है ना, सिर्फ आप उसके खिलाफ बोलो। गलत सही से कोई लेना देना नहीं है। लोगों के दर्द और तकलीफ को इग्नोर करके ये सिर्फ अपने सेल्फिश एजेंडा
बिंदास की तरफ ज़्यादा सोचते हैं, इनको ग्राउंड रियलिटी के बारे में शायद कुछ पता ही नहीं है। मैं अगर यूपी की बात ले लूँ तो कोटा गया था मैं पढ़ने काफ़ी टाइम पहले। अब मैं गुजर था, अब कजिन्स थे। अब मैं बहुत ही आपको एक ग्राउंड रियलिटी की बातें बता रहा हूँ। अब मेरे कजिन्स थे, दोस्त थे, गाँव वाले थे। तो एक ना हर इंसान की अपनी एक पकड़ होती है अपने एरिया पे, एक टोरा वाला सीन होता है, थोड़ी बदमाशी होती है, और वो करने में हमें भी मज़ा आ रहा था जब तक हम स्कूल में थे। उसके बाद थोड़ा सा निकले, लेकिन उसके बाद फिर घर वालों ने कोटा पहाड़ पढ़ने भेज दिया। उसका भी मेन रीज़न यही था कि यहाँ पे थोड़ी बदमाशी ज़्यादा है, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। कोटा से पहले बहुत सारी तकलीफें थी ज़िंदगी में जो दिख नहीं रही थी, हो रही थी लेकिन दिख नहीं रही थी। कोटा के बाद फिर मैं और ज़्यादा ट्रैवल करा, वेस्ट बंगाल के कुछ एरियाज़ में गया, वहाँ भी कुछ टाइम स्पेंड करा। फिर मेरा जहाँ कॉलेज था पंजाब में, वहाँ टाइम स्पेंड करा। उसके बाद फिर आगे कहीं गुजरात गए। इतनी सारी जगह पर ट्रैवल करने के बाद एक चीज़ बहुत मोटी मोटी मेरे को समझ में आई। सबसे पहली चीज़ पता है क्या समझ में आई? कि जो लाइट है ना, बिजली है, जो बिजली वो 24 घंटे भी आती है कई जगह पे। 6-6 घंटे लाइट आना ना बहुत ही यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। हर दूसरे घर में वेपन होना, कट्टा होना और ये सारी चीज़ें होना, ये कन्वेंशनल चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। और आपको सुबह उठ के पता चले कि फलाना नाले में किसी की फलाना बॉडी मिली है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है जो यूपी में नॉर्मली हुआ करता था। दूसरी चीज़, जो अपने आप को टीनेजर में ही बाहुबली समझने वाला सीन था, ये सारी चीज़ें भी क्लियर होनी शुरू हो गई। जब बाहर गए समझ आया कि भाई हर कोई अपने घर का शेर होता है, और एक ही चीज़ सिर्फ मैटर करती है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके पास स्किल्स क्या हैं, और आप दिमाग से कितने स्ट्रॉन्ग हो, आपने सीखा क्या है लाइफ में। एक जो IPS ऑफिसर होता है ना, एक IAS ऑफिसर होता है, या एक साइंटिस्ट होता है, या एक कोई बिजनेसमैन भी होता है ना, तो वो हर जगह स्ट्रॉन्ग होता है, हर जगह शेर होता है। शेर का मतलब गलत तरीके से नहीं, वो हर जगह अपना सेल्फ डिफेंस कर सकता है, हर जगह अपनी बातें रख सकता है, उसकी हर जगह रेस्पेक्ट हो सकती है। ये सारी चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यूपी की कंडीशन को किसी ने समझा ही नहीं, और इन जैसे लोगों को तो कभी समझ में आई ही नहीं। जिन सफरिंग्स में यूपी ने टाइम गुजारा है ना, देखो, आदमी के पास पैसा हो, वो बिजनेसमैन हो, वो भी कहीं ना कहीं, अगर आप अपर मिडिल क्लास फैमिली से भी आते हो ना, तब भी आपका पैसा किसी काम का नहीं है। क्योंकि आप लाइट का बिल भर सकते हो, आप घर में AC लगा सकते हो, आप रेफ्रिजरेटर्स लगा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन लाइट आएगी तब तो वो काम के होंगे ना। और इन्वर्टर इतना सारा लोड उठाता नहीं था। ये मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी की बात बता रहा हूँ। इन्वर्टर इतना सारा लोड लोगों के घरों में उठाता नहीं था। लोगों को लगाने पड़ते थे जनरेटर, और जनरेटर भी आपको आवाज़ वाला जनरेटर लगा के सुकून मिलना ही नहीं है। आपको जनरेटर चाहिए ऐसा जो साइलेंट जनरेटर हो। और साइलेंट जनरेटर मतलब जैसे बैंक वगैरह में जनरेटर्स लगे होते हैं, उसकी कॉस्ट तो दुनिया भर की हाई है। इतना रिच भी कोई नहीं था। कहने का मतलब यह है कि आपका पैसा भी इररिलेवेंट हो जाता है अगर आप अनडेवलप्ड केओस वाले स्टेट्स में रहते हो तो। और बहुत ही स्टार्क डिफरेंस था। जहाँ पे पावर पुलिस के हाथ में नहीं होती, जहाँ पे पावर गैंगस्टर्स या लोकल लेवल गूंज के हाथ में होती है ना, वहाँ तुम्हारे पास पैसे भी है ना, तब भी तुम मच्छरों में ही सोओगे। तुम्हारे ऑलरेडी पैसे की वैल्यू तक घट चुकी है। बदायूं इंसिडेंट में अभी फिलहाल तो एक एनकाउंटर, जब तक मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ तो एक एनकाउंटर हो चुका है। बाकी आगे क्या होगा, इस पूरे केस में क्या हुआ है, ये भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन एक सिनेरियो बहुत क्लियर है, ये चाहे जो मर्जी बैक में पीछे सिचुएशन हो, उसको एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता। अगर करा जा सकता होता ना, तो ये लोग कर चुके होते। मोहम्मद जुबैर जैसे ट्विटर पे बैठे हुए लोग, कि भाई आपस में मतभेद था इसलिए हो गया। अब ये इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी मतभेद हो, किसी भी सिनेरियो का मतभेद हो, इन बच्चों की शक्ल तो देख लो यार। इन बच्चों की शक्ल के पीछे तुम कोई मतभेद का रीजन, जस्टिफिकेशन कैसे दे सकते हो? तो अभी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी क्या है इनके पास? पिन ड्रॉप साइलेंस। लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस होने नहीं देना। ये वीडियो पहुंचाओ उन तक कि भाई बोलो, बोलते क्यों नहीं? और ये बोल नहीं पाएंगे। ये वीडियो आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं थी, ये वीडियो आपको अवेकन करने के लिए थी, चीज़ें समझाने के लिए थी कि सोसाइटी में ना बहुत कुछ हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। उसमें से एक चीज़ है, ट्विटर का प्रमोशन नहीं है मेरे भाई, बहुत सारे बोलने लग जाएंगे। ट्विटर डाउनलोड करो, वहाँ जाओ, वहाँ आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लगेंगी अगर आपको इंटरेस्ट है। वरना फिर सारे सोशल मीडिया बंद कर दो, क्योंकि ये सोशल मीडिया, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है और बाकी के हैं, उनमें कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो इस पूरे सोसाइटी में क्या हो रहा है उसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन को आपके सामने रखेंगी ही नहीं। आप आज से 10 दिन बाद, 5 दिन बाद सर्च करके देख लेना, कोई भी वॉयलेंट इंसिडेंट जो पास्ट में हुआ उसकी वीडियो तक आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो जो आपको दिख नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि वो हो नहीं रहा है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही था। केस में अगर कुछ हुआ, कुछ पता चला तो फिर देखेंगे टाइम के साथ। लेकिन ये बहुत ज़रूरी थी, इसलिए सुबह उठ के जल्दी से ये वीडियो बनानी शुरू करी। फेस भी थोड़ा मोटा हो रहा होगा शायद। बहुत ही दुखद इंसिडेंट है। दैट इज़ इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।